वेलकम गॉर्जियस लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हानी की डायरी। और आज हानी की डायरी में जो रेसिपी है वो इंतहाई ट्रेडिशनल और देसी रेसिपी है, जिसे अमूमन लोग चावल के साथ, अचार के साथ खाना और पराठों के साथ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर इसे सादा खाएं तो बड़े ही नखरे किए जाते हैं, ख़ास तौर पे आजकल के ज़माने में। लेकिन जिस तरह से मैं आज आपको ये बनाना सिखाऊंगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल कोई भी इसको खाने में कभी नखरे नहीं करेगा। इसको रोटी के साथ खाने में भी सब लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए जी, हम बनाने वाले हैं आज दाल, मूंग और मसूर की दाल, जिसका कॉम्बिनेशन अरसे दराज से चलता हुआ आ रहा है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मसूर की दाल ली थी आधा पाव और मूंग की दाल ली है 1 पाव। ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, यानी 2 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 छोटे टमाटर लिए हैं और एक दरमियाने साइज की प्याज ली है। 1 से 1.5 चम्मच यानी 1.5 टेबल स्पून ऑफ कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी ली है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया था, जो प्याज थी और टमाटर थे उनको फाइनली मैंने चॉप कर लिया था, यानी पतला पतला काट लिया था। अब क्या करेंगे, दाल वॉश करने के बाद उसमें जो टमाटर और प्याज थी वो ऐड कर देंगे। साथ ही उसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और जो स्पाइसेस थे यानी कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी, ये भी साथ ही इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको चूल्हे पे रख देंगे और मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 5 गिलास पानी। 5 गिलास पानी या 5 से 7 गिलास पानी रखना है आपको। इतना पानी इसके लिए चाहिए होगा, इसको गलाने के लिए। सबसे पहले इसको मैं फुल फ्लेम पे कवर करके पकाऊंगी जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। ध्यान रखिएगा क्योंकि फुल फ्लेम होगी, कहीं हमारी दाल उफन ना जाए। जी, तो 5 मिनट तक मैंने इसे हाई फ्लेम पे कवर किया और अब इसके अंदर बॉयल आने लगा है। अब मैं इसका कवर हटा दूंगी, यानी ढक्कन हटा दूंगी और जैसे इसमें एक बॉयल आ जाएगा मैं इसकी फ्लेम को लो टू मीडियम कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से कुक होने के लिए रेडी हो जाए। तो जनाब, इसमें एक बॉयल आ गया है। एक दफ़ा से इसको हम चला लेते हैं। मेक श्योर कि जब आप इसको हिलाएं तो कभी भी स्टील का या आयरन का स्पून यूज़ मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ वुडन स्पून ही यूज़ कीजिएगा, वरना दाल अकड़ जाएगी। तो मैंने 1 से 2 दफ़ा चलाने के बाद इसको आधा कवर किया है, फुल कवर नहीं किया था, और तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे मेरी दाल को गलने में। और देखिए, दाल हमारी कम्प्लीटली गल चुकी है। अब हम इसको 3 से 4 दफ़ा मिक्स करेंगे या मैश करेंगे इसी वुडन स्पून से, तो जो दाल होगी वो अच्छी तरह से मैश हो जाएगी और बहुत ही अच्छी फॉर्म में आ जाएगी। ओके जी, तो यहाँ पर मैं इसको मैश कर रही हूँ ताकि जो दाल है वो अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। इसके अलावा जो टमाटर और प्याज है वो भी अच्छी तरह से तो चलिए, हमने इसको थोड़ा सा और कुक किया, दाल अच्छी तरह से मैश हो गई। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट या फिर हस्बे जायका। इसको शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक कभी भी पहले नहीं डालिएगा, नमक हमेशा दाल को गलाने के बाद ही डालिएगा, वरना दाल अकड़ जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी आप जब दाल को चलाएं तो स्टील के चम्मच से नहीं चलाइएगा, हमेशा लकड़ी के चम्मच से ही चलाइएगा। नाउ द दाल इज़ परफेक्टली टेंडर, परफेक्टली डन। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे मज़ीद पानी ताकि हम अपनी दाल की कंसिस्टेंसी को परफेक्ट कर सकें, यानी हमें जितनी थिकनेस चाहिए अपनी दाल में या जितना हमें पानी रखना है उतना हम इसमें शामिल पानी कर सकें।
जी जनाब, तो यहाँ पर टमाटर, प्याज, दाल सब कुछ अच्छी तरह से घुट चुका है, वो भी बहुत ही आसानी से। हमें ज़्यादा इसको वो जो दाल घुटनी होती है वो भी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी। माशाल्लाह से दाल बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो गई। और अब इस पर मैं तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद हमें सिर्फ 2 दफ़ा इसको बॉईल देना है, क्योंकि जो पानी है वो सिर्फ हमें पकाना है, बाकी दाल तो हमारी तैयार हो चुकी है। पानी डालने के बाद में इसको एक दफ़ा कवर कर दिया। उसके बाद जब 2 बॉयल आ गए तो मैंने जो है वो यहाँ पे चेक किया, थोड़ा सा हिलाया। नाउ द दाल इज़ रेडी। और अब हम इसके अंदर लगाएंगे तड़का, यानी कि भगार। तो भगार लगाने के लिए आप घी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वाइट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑफ ऑयल ले लिया है और उसके अंदर मैंने चॉप गार्लिक ऐड कर दिया है। गार्लिक मैंने लिए थे तकरीबन 7 से 8 मोटे मोटे जवे जो थे, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। तो जनाब, अब यहाँ पर जो गार्लिक है, लहसुन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची और हरा धनिया भी काट के रख लिया था फॉर गार्निशिंग। इससे स्मेल भी बहुत अच्छी आती है और ये कंपलसरी है, इसको स्किप नहीं करना है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लगा देंगे भगार। माशाल्लाह से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब यहाँ पर हम जो हरा धनिया और हरी मिर्ची कट करी थी वो भी ऐड कर देंगे। एक दफ़ा इसको चला लेंगे। माशाल्लाह से खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। इसकी शक्ल देखकर इसको खाने का दिल चाह रहा है, तो कौन है जो उसको नहीं खाएगा। तो जनाब, हमारी मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार यमी दाल रेडी है। इसको आप रोटी के साथ खाएं तो अच्छी लगेगी ही, मगर चावलों के साथ खाएं तो भी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन टू अवेल माई लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो ऑन टाइम। मेरे आने वाली रेसिपीज़ का इंतज़ार करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।